Hello 8th class. Today we are started our second book supplementary reader. The first lesson name is How the Camel Got His Hump and the name of the writer is Rudyard Kipling. We read the summary. Please listen it carefully. The world had just begun. संसार की शुरुआत हुई. The animals were just beginning to work for man. पशुओं ने इंसान के लिए काम करना शुरू किया. There lived a lazy camel in the middle of a desert. मरुस्थल के बीच में एक आलसी ऊँट रहता था. He did nothing, वह कुछ नहीं करता था. When anybody spoke to him, he said hum. जब भी कोई उससे कुछ कहता या बोलता तो वो ऊँट केवल हम्प बोलता. इट वॉज मंडे, सोमवार का दिन था. द हॉर्स केम टू हिम टू आस्क हिम टू डू वर्क. घोड़ा ऊँट के पास आया और उसे काम करने के लिए कहा. बट लेकिन ही डिड नॉट लिसन टू हिम. उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी. देन केम द डॉग एंड द ऑक्स बट द कैमल डिड नॉट वर्क. तब वहाँ कुत्ता और बैल आए, लेकिन ऊँट ने कोई काम नहीं किया. एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. आदमी ने, इंसान ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को इकट्ठे बुलाया. एंड टोल्ड दैम, और उनसे कहा, टू डू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल. कैमल के स्थान पर कार्य करने के लिए उन्हें अब डबल टाइम काम करना होगा. द थ्री वर वेरी एंग्री. तीनों जानवर क्रोधित हो गए. दे हेल्ड अ मीटिंग. उन्होंने एक सभा की. द जिन ऑफ द डिज़र्ट केम देयर. मरुस्थल का जिन वहाँ पर आया. दे टोल्ड देयर प्रॉब्लम टू द जिन. उन्होंने जिन को अपनी समस्या बताई. द जिन सेड. जिन ने कहा, दैट ही वुड टॉक टू द कैमल. कि वह ऊँट से बात करेगा. द जिन रीच्ड द कैमल. जिन कैमल के पास गया. द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. ऊँट पानी में अपनी परछाई को देख रहा था. द जिन आस्क्ड द कैमल टू डू वर्क. जिन ने ऊँट को काम करने के लिए कहा. एंड बी नॉट आइडल. और अपना आलस छोड़ने के लिए कहा. द कैमल सेड हम. कैमल ने कहा हम. द जिन रिपीटेड हिज एडवाइस. जिन ने अपने परामर्श को फिर दोहराया. बट द कैमल अगेन सेड हम. लेकिन ऊँट ने दोबारा से कहा हम. जस्ट देन द कैमल सा अ बिग हम पफिंग अप ऑन हिज बैक. उसी समय ऊँट ने अपनी पीठ पर एक बड़ा हम्प यानी कुबड़ निकलते हुए देखा. द जिन सेड दैट द हम्प वाज देयर ड्यू टू हिज आइडलनेस. जिन ने उससे कहा कि यह कुबड़ उसकी आलस के कारण ही उसको मिला है. इट वाज थर्सडे दैट डे. उस दिन वीरवार का दिन था. द जिन आस्क्ड द कैमल टू वर्क हार्ड. जिन ने ऊँट से कहा कि वह कड़ी मेहनत करे. हिज हम्प विल बी यूजफुल फॉर हिम. उसका कुबड़ उसके लिए लाभदायक बन जाएगा. इट विल वर्क एज अ स्टोर हाउस टू कलेक्ट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. यह उसके लिए कई दिनों का भोजन और पानी इकट्ठा करने का स्थान बन जाएगा. द कैमल वेंट टू जॉइन द थ्री. कैमल उन तीनों जानवरों को काम करने के लिए उनके पास गया. बट लेकिन ही कुड नॉट मेक अप द लॉस्ट ऑफ द वर्क ऑफ 3 डेज. लेकिन पिछले 3 दिनों के कार्य को वह नहीं कर पाया. तो इस प्रकार उसे यानी कि ऊँट को काम ना करने के लिए कुबड़ मिल गया. सो बी वर्क हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.